सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने बताया आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है SN1। सबसे पहले हम लोग देखते हैं SN1। अब SN1 रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखिए SN1 में हम आपको बताएं कि यहां पे ये जो 1 है, ये क्या इंडिकेट करता है? तो ये SN1 में जो 1 है ये इंडिकेट करता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, ठीक भाई। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। तो आपका जो 1 यहां पे लिखा है, इस 1 का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक। इतनी ध्यान रखिए। अब देखिए, हमने बोला कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कि एक न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होती है दूसरे न्यूक्लियोफाइल की मदद से, ठीक। अब बात आती है कि जस्ट एन एग्जांपल, मान लीजिए ये अपना कोई भी एल्किल है, ठीक। इसके पास पहले से एक न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, हैलोजन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, इतना तो आपको पता है। अब मानिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और यहां पे एक हमारा दूसरा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक। तो हमारी फर्स्ट स्टेप जो होगी, फर्स्ट स्टेप होती है स्लो। कैसी होती है फर्स्ट स्टेप होती है हमारी स्लो। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप क्या होती है अपनी? स्लो होती है, ठीक। तो अब देखिए, इन दोनों के बीच में जो हमारा कार्बन है और हेलोजन है, इसके बीच का बॉन्ड टूटता है। यहां पे निगेटिव पार्ट आता है, यहां पे पॉजिटिव पार्ट आता है। न्यूक्लियोफाइल ये है, ठीक। अब यहां पे जो टूटा, हम यहां पे उस चीज को लिखते हैं, ठीक। अब देखिए, अब हमारा यही तो है जो टूट चुका है। हाँ, अब यहां पे क्या है भाई? यहां पे पॉजिटिव है, ठीक। अब यहां पे न्यूक्लियोफाइल है। अब हमने बताया कि एक न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा दूसरे न्यूक्लियोफाइल से। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या ये कार्बोकैटायन नहीं है? इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि SN1 का इंटरमीडिएट हमेशा क्या होता है? कार्बोकैटायन होता है। तो SN1 का इंटरमीडिएट क्या हुआ? कार्बोकैटायन। अब देखिए, अब अगली सेकेंड स्टेप चलेगी हमारी। कौन सी? सेकेंड स्टेप जो होती है ये फास्ट होती है, थोड़ी तेजी रहती है इसको। अब कोई भी इंसान पहले काम स्लो करता है तो लगता है कि अब जल्दी जल्दी किया जाए, तो दूसरी बार में वो तेज हो ही जाता है। वही कहानी इसका भी है। और ये स्लो है फर्स्ट स्टेप, इसको RDS भी बोलते हैं। RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब देखिए, हमारा जो यहाँ पे बना है कार्बोकैटायन, ठीक। इस पे ये वाला न्यूक्लियोफाइल, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये वाला न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक मार देगा सेकेंड स्टेप में। तो यहाँ पे आ जाता है ये न्यूक्लियोफाइल, ठीक। और ये जैसे का तैसा है, ठीक। और हमारा जो ये हमारे एक न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल जाता है। तो आप ध्यान से देखिए, एक न्यूक्लियोफाइल हटा है तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल गया है। तो इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये बोला जाता है कि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है, जैसे कि आपने यहां पे देखा, ठीक। अब इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है तो आगे बढ़े। अब देखिए, SN1 की अगली बात क्या आती है? इंटरमीडिएट आपका क्या था? इंटरमीडिएट आपका था कार्बोकैटायन। इंटरमीडिएट क्या था? कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन है भाई, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होती है, SN1 के लिए रिएक्टिविटी भी उतनी ज्यादा होती है। जनरली स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी में तो इनवर्सली रिलेशन होता है, लेकिन यहां पे वो चीज अपोजिट काम करती है कि जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, रिएक्टिविटी भी उतनी ज्यादा होगी, ठीक भाई। और ये सिर्फ और सिर्फ SN1 के लिए बात है, फॉर SN1, ध्यान रखना है ये चीज, ठीक। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि टर्शियरी एल्किल हैलाइड जो होते हैं, टर्शियरी एल्किल हैलाइड ऑलवेज पासेस SN1 रिएक्शन। ऑलवेज पासेस SN1 रिएक्शन, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल होता है टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, आपको बता दिया गया है।
तो टर्शियरी एल्किल हैलाइड भी इसीलिए हमेशा SN1 पास करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी एल्किल हैलाइड पास नहीं करेंगे। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड passes SN1 also। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड भी पास करते हैं, बट प्राइमरी एल्किल हैलाइड कैन नॉट पास SN1 रिएक्शन। तो अब बात आती है कि SN1 की रिएक्टिविटी, तो ये तो सामने आपकी हो गई, लेकिन चलिए ये लिख भी देते हैं। टर्शियरी एल्किल हैलाइड जो होते हैं ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, फिर इनके बाद आता है सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, देन आता है प्राइमरी एल्किल हैलाइड। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। ये किस चीज का ऑर्डर है? रिएक्टिविटी का, कि जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उतना ज्यादा हमारे एल्किल हैलाइड रिएक्टिव होते हैं। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टर्शियरी एल्किल हैलाइड हमेशा पास करते हैं SN1 रिएक्शन। ठीक, अब अगली चीज आती है कि देखिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब पोलर प्रोटिक होते कौन है? सबसे पहले ये चीज ध्यान देना है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते कौन है। पोलर प्रोटिक मतलब ये होता है जो H+ रिलीज करें, जो H+ क्या करें? रिलीज करें, वो कहलाते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे कि मान लीजिए ये H2O है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए। ये अगर अपना इसको ब्रेक करेंगे तो OH- देगा और साथ में H+ देगा, तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है क्योंकि ये H+ देता है। ठीक, अब वैसे ही मान लीजिए C2H5OH है, इसको भी अगर हमने ब्रेक किया तो ये C2H5O नेगेटिव और साथ में H+ रिलीज करेगा। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं ये किसको फेवर करेंगे? ये फेवर करेंगे SN1 को, फेवर SN1 रिएक्शन। ध्यान रखना है आपको। ठीक, अब अगली चीज आती है कि देखिए न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन डू नॉट डिपेंड ऑन SN1 रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक कंसंट्रेशन कितनी ज्यादा है कितनी कम है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है SN1 रिएक्शन के लिए। तो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन कितनी है ये डिपेंड नहीं करती है, डू नॉट डिपेंड फॉर SN1। कि न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन कितनी ज्यादा है या कितनी कम है ये SN1 के लिए डिपेंड नहीं करती है, कि SN1 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी ज्यादा है। ठीक, अब अगली चीज आती है कि आपको बाईसाइक्लो कंपाउंड पता है, स्पाइरो कंपाउंड पता है। जब एक कार्बन से 2 रिंग जुड़े हैं तो स्पाइरो कंपाउंड कहलाते हैं। जस्ट एन एग्जांपल, ये एक कार्बन है, इससे 2 रिंग जुड़े हैं आपस में, ये कंपाउंड कहलाएगा स्पाइरो कंपाउंड। इससे कोई यहां पे मतलब नहीं है लेकिन बताना जरूरी है। अब मानिए ये कंपाउंड है, ठीक, अब 2 कार्बन से 2 रिंग आपस में जुड़ी हैं तो ये कहलाएगी बाईसाइक्लो कंपाउंड। बाईसाइक्लो कंपाउंड में बाईसाइक्लो कंपाउंड के ब्रिज कार्बन पे अगर हैलोजन लगा है सुपर अनरिएक्टिव होता है SN1 एज वेल एज SN2। अगर ब्रिज कार्बन पे, अगर यहां पे लिख दें बाईसाइक्लो के ब्रिज कार्बन पे हैलोजन है, हैलोजन प्रेजेंट है, तो ये सुपर अनरिएक्टिव होगा। क्या होगा? सुपर अनरिएक्टिव। SN1 एज वेल एज SN2। ठीक भाई, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक, हाँ, अब अगली चीज आती है, जस्ट एन एग्जांपल, इसका रेट लॉ कैसे लिखते हैं। तो रेट लॉ लिखने का सीधा सीधा अपना मतलब है भाई, अब भाई एक चीज बताओ, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है SN1 के लिए? टर्शियरी एल्किल हैलाइड।
क्योंकि वहां पे टर्शियरी कार्बोकेटायन है और टर्शियरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। तो जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी है उसके पास, उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी है उसके पास। तो ये मान लीजिए अपना कोई भी टर्शियरी एल्किल हैलाइड है। ये रेट लॉ लिखने का मतलब है उसको डब्बे में बंद करो और यहां पे 1 लिख दो। ये SN1 के लिए रेट लॉ होती है, ठीक। रेट लॉ ये किसके लिए है? SN1 के लिए। तो ये SN1 की बातें थी आज, ठीक। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए रिटेंशन टाइप, इन्वर्जन टाइप। अब देखिए कि यदि कायरल कार्बन प्रेजेंट हो हमारे मतलब हमारा जो रिएक्टेंट हो उसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट हो, तब क्या होगा? तो अगर कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है तो होता ये है कि 50% बनता है रिटेंशन टाइप और 50% बनता है इन्वर्जन टाइप। अब रिटेंशन क्या होता है? रिटेंशन मतलब मान लीजिए कि ये अपना कोई ले लेते हैं, ठीक है। रिटेंशन इन्वर्जन पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है, देखिए रिटेंशन मतलब कि कोई भी चीज अटैक करे वो आगे से कर रही है, इन्वर्जन मतलब कोई चीज अटैक कर रही है वो पीछे से कर रही है, ठीक। एक बार आपको दिखा दे रहे हैं, जैसे ये मानिए कोई न्यूक्लियोफाइल आया, वो आगे के साइड से आया है तो ये कहलाएगा रिटेंशन टाइप। अब देखिए कोई न्यूक्लियोफाइल आया, वो पीछे की साइड से आया है। कौन सी साइड से? पीछे की साइड से, तो ये कहलाएगा इन्वर्जन टाइप, ठीक। तो 50% रिटेंशन टाइप, 50% इन्वर्जन टाइप कब बनता है? जब कायरल कार्बन प्रेजेंट हो तब बनता है। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो उसको रेज़मिक मिक्सचर के नाम से जानते हैं, रेज़मिक मिक्सचर। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, क्वेश्चन पूछता है, पूछा भी है प्रीवियस ईयर में, ठीक। और रिएक्टिविटी पे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा SN1 के लिए, तो आपको तो बता ही चुके हैं टर्शियरी कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा SN1 के लिए, ठीक। और बात आती है कि इसकी ग्राफ आती है, ठीक। ये देखिए एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अब देखिए अगर दो पहाड़, याद करने का तरीका, अगर दो पहाड़ आपको दिखे तो आप समझिएगा कि SN1 के लिए है। अगर आपको सिर्फ एक पहाड़ दिखे तो होगा SN2 के लिए, लेकिन अभी बात आएगी SN2 की। ये देखिए एक पहाड़, दो पहाड़ का मतलब है यहां बीच में क्या हो रहा है? इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, इंटरमीडिएट। तो ये SN1 के लिए ग्राफ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक। ये बात हो गई SN1 की। अगली बात आती है SN2 की। SN2 में क्या होती है? एक बार ध्यान दीजिए, SN2 में अब ये 2 किसको इंडिकेट कर रहा है? तो SN2 में 2 जो है, जैसे SN1 में 1 जो है इंडिकेट कर रहा था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वैसे SN2 में 2 जो है इंडिकेट करता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को, कि ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर की है। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को बताता है। अब जैसे वहां पे हम लोग देखे थे कि कैसे प्रोडक्ट बन रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि यहां पे ये एक कोई भी एल्किल हैलाइड है और एक चीज देखा जाए, चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको इसकी इंटरमीडिएट नहीं बन रही हो वो आसानी से दिखा सके। ये देखिए, ये मान लीजिए कोई एल्किल हैलाइड है, ठीक भाई, और एक न्यूक्लियोफाइल यहां पे है। पहला स्टेप यहां भी क्या होगा? वहां पे क्या हो रहा था? स्लो। यहां भी होगा स्लो। स्लो के साथ साथ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक। अब देखिए यहां पे बॉन्ड टूटी, बॉन्ड अभी एकदम बढ़िया से टूटा नहीं है, बॉन्ड पूरा ब्रेक नहीं हुआ है, तब तक ये आगे पीछे कि लो भैया हमें जाना है, ठीक है। अब ये जब तक बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ तब तक ये आ गए। अब ये आके क्या बोल रहे हैं? अब देखिए ये आ गए और आके यहां पे चिपके हैं, ठीक। और यहां पे पहले से हमारा ये एल्किल हैलाइड है, ठीक।
अब ना ये टूटा है ना ये जुड़ा है, ना अच्छे से ये टूट पाया ना अच्छे से ये जुड़ पाया, इसी स्टेट को नाम देते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो SN2 में इंटरमीडिएट की बजाय आती है ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट वही है कि ना हम इनको छोड़े हैं ना इनसे जोड़े हैं, ना ये अपने आप को इनसे जोड़ पाया है ना इससे तोड़ पाया है, ये स्टेट कहलाती है ट्रांजिशन स्टेट। अब जब उसके बाद से सेकेंड स्टेप आती है, सेकेंड स्टेप यहाँ पे होती है फास्ट, यहाँ पे भी SN1 में दोनों जगह क्या होती है, सेकेंड स्टेप फास्ट होती है। अब यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा और ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये यहाँ से आकर जुड़ जाएगा, तो जस्ट ऐसा कुछ बनेगा अपना। ये मान लीजिए हाइड्रोजन जो जैसा है वैसे रहेगा, और यहाँ पे ये ब्रेक हो गया और यहाँ पे ये आ गया अपना न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ से हाइड्रोजन हट गया है, और यहाँ पे रिटेंशन टाइप प्रोडक्ट नहीं बनता है, 100% इन्वर्जन टाइप प्रोडक्ट बनता है, 100% इन्वर्जन टाइप प्रोडक्ट बनता है। %100% कैसा बनता है, इन्वर्जन टाइप प्रोडक्ट, ये ध्यान रखिएगा SN2 में। अब देखिए इतनी बात हो गई, अब दूसरी चीज आती है कि रेट ला इसका भी लिख ले। तो इसका रेट ला लिखने के लिए पहले तो डब्बा बनाओ, डब्बे में मान लीजिए प्राइमरी एल्किल हैलाइड और यहाँ पे 2 लिख दो, इसका रेट ला ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्राइमरी एल्किल हैलाइड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन तो बन नहीं रहा है कि उसकी रिएक्टिविटी देखेंगे कि टर्शियरी ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट आने की वजह से रिएक्टिविटी का ऑर्डर बदल जाता है। अब बदल के हो क्या जाती है, तो बदल के आप देखिए कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा प्राइमरी एल्किल हैलाइड, उसके बाद से हो जाता है सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। सबसे ज्यादा रिएक्टिव प्राइमरी एल्किल हैलाइड, उसके बाद हो जाएगा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, और सबसे कम रिएक्टिव होता है टर्शियरी एल्किल हैलाइड। और ये बात है कि टर्शियरी एल्किल हैलाइड तो पास ही नहीं करता है SN2, ये भी ध्यान रखिएगा। अब अगली चीज आती है कि इसका भी ग्राफ देख लेते हैं। तो इसका अब जैसे SN1 के लिए क्या बताए थे कि SN1 के लिए आपको बताया गया था कि आप याद रखिए डायरेक्टली क्या कि 2 पहाड़ हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 पहाड़ होता है। ये SN2 का ग्राफ है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान देखिए कि यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, एक ट्रांजिशन स्टेट आती है, इसलिए ये सीधा सीधा 1 पहाड़ बनता हुआ दिखता है। ये चीज हो गई आपकी। अब अगली चीज आती है कि स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है ये हमेशा SN2 को फेवर करेगा। किसको फेवर करेगा, SN2 को। वहां पे SN1 के लिए कंपेयर करके पढ़ो तो ज्यादा आसान होगा। वहां पे SN1 के लिए था कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो था SN1 को फेवर करता था, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 को फेवर करता है। अब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट वो होता है जो H+ रिलीज ना कर पाए, तो ठीक, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जितने होते हैं वो सब SN2 को फेवर करते हैं। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट किसको फेवर करेंगे, फेवर करेंगे SN2 को। अब इसकी ग्राफ हो गई, इसकी सारी बातें हो गई। अब बस इतनी चीजें आप ध्यान रखिए, कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। थैंक यू, धन्यवाद।